अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और तीनों बहुत मज़ेदार है। आज हम बना रहे हैं कैरेट फ्राइज़, बहुत मज़े के। आज आपको पता है सीज़न आया हुआ है गाजर का और कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, कहीं गजरेला बन रहा है और आज मैंने कहा क्यों ना इससे एक बहुत मज़ेदार से आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँ जो कैरेट फ्राइज़ की। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी जो आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ में हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा से हमेशा मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज जो बन रहा है चपली कबाब शिमला मिर्च के साथ, बहुत मज़ेदार से। ठीक है जी, चपली कबाब शिमला मिर्च के साथ। वैसे तो चपली कबाब आपको होता है थोड़े से ड्राई होते हैं या उसको चटनी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन इसके साथ हम थोड़ी सी वेजिटेबल डालेंगे और बहुत मज़ेदार से बनेंगे। तो बस टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और फर्स्ट जो रेसिपी है वो हम इस तरह बनाएंगे हम राइस की, ताकि राइस जो है हमारे फटाफट तैयार हो जाए और फिर हम बाकी रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो आपने चावल लेने हैं, आधा किलो। ठीक है, सेला ले लें, बासमती ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आधा किलो आपने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस लेना है। ठीक है, और इसके साथ आपने आधा ही किलो आपने गाजर ले लेनी है। 2 खाने के चम्मच हम चीनी लेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच नमक ले लीजिएगा। 50 ग्राम की जितनी आपने किशमिश, 50 से 100 ग्राम भी आप ले सकते हैं, किशमिश है और बादाम है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर ऑरेंज पील्स हैं, वो आप ले लीजिएगा तकरीबन 100 ग्राम के जितने। जो ऑरेंज के छिलके होते हैं वो बाज़ार से मिलेंगे, आप घर में इसको नहीं सही बना सकते। काली मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसके बाद आप ऑयल ले लें या फिर आप बटर ले लें या घी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बड़े आसान तरीके से बताएंगे। असल में हमने गोश्त को आप चाहे तो पहले बॉयल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगी प्याज को ब्राउन और प्याज ब्राउन करके यहाँ पर मैंने डालना है, ये मेरे पास है चिकन। ठीक है, हम 1 अदद प्याज लेंगे, प्याज को यहाँ पर करेंगे फ्राई और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन डालकर हम इसके अंदर पानी डालकर इसको चढ़ा देंगे ताकि वो गले और उसके बाद इसको हमने थोड़े से रेशे कर लेने हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के राइस होते हैं, थोड़े से इसके अंदर जो हम डाल रहे होते हैं शुगर का कैरेमल बन के डलता है और उसके साथ यहाँ पर ऑरेंज पील्स है, किशमिश है, इससे बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो बस सबसे पहले तो इसमें प्याज ब्राउन होगा। ठीक है, और जो कैरेमल बना के हमने डालना है वो बाद में है। ड्राई फ्रूट्स और कैरेमल जो एंड में जाएगा जब हमने इसको सर्व करना होगा। चलिए जी, गरम करेंगे ऑयल इसके अंदर। ऑयल घी दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी का ये है कि आजकल ज़रा सर्दी है तो जिसकी वजह से राइस जम जाते हैं, तो हम ऑयल का इस्तेमाल करें। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा इसके अंदर पहले तो जाएगा प्याज। ठीक है, ये डालते हैं हम प्याज को। इसको करना है हमने प्रॉपर तरीके से ब्राउन, जो कलर आता है ना उस तरह से इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन और चिकन डालकर इसके अंदर पानी डालेंगे और उसको ढकेंगे। ठीक है, साथ में गरम मसाला नमक वगैरह भी जाएगा, लेकिन इसको हम ढक देंगे ताकि वो चिकन गल जाए और फिर उसको निकाल के हमने थोड़ा सा उसको श्रेड करना है। अगर आप चाहें तो आप साबुत पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़े से ज़रा से रेशे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप इसको खा रहे होंगे तो अलग अलग खाने उसमें इसका आएगा, चिकन आपको आएगा। ठीक है, ये मेरे पास है गरम मसाला, पूरा मिक्स साबुत गरम मसाला है जिसके अंदर आपको तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, साथ में इसमें काली मिर्च है और ज़ीरा, ये पूरा गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर किशमिश है हमारे पास और साथ में बादाम है। किशमिश और बादाम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो अच्छा सा कलर आना है। साथ में हमें डालते हैं इसमें गरम मसाला, ये मिक्स साबुत गरम मसाला है, ये डालेंगे। इसको भी हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से, आपने इसको फ्राई कर लेना है। दोनों चीज़ें जब फ्राई होंगी तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पहले भी आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो पुलाव के अंदर गरम मसाले को भी बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ और उसको जब बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे तो आपके राइस के अंदर क्या है कि उसकी जो है खुशबू जो है वो आ जाती है।
अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नमक डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे और चिकन डालकर पानी डालकर उसको कवर करेंगे ताकि चिकन जो हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद हमने आगे जो प्रोसेस करना है वो आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो लिया बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिया है और इसको मैंने क्या किया, इस तरह से मोटे मोटे पीसीस कर दिए। कोई मसला नहीं है, जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे, तो इसके तो वैसे भी हमने रेशे कर लेने, तो इसलिए मैं इसको बाद में निकाल कर इसके रेशे कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा और इसका कलर आ जाए। चिकन जाएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं करना। साथ में इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च हम बाद में डालेंगे। ये चला जाएगा नमक, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच आपने नमक, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए साथ साथ में प्याज जो है हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया, वो इसके साथ ही अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। वैसे तो इसको मैं बड़े पैन में शिफ्ट कर दूँगी, इसलिए कि अभी खुली कढ़ाई इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको हमारा चिकन जो है ये सारा नज़र आए कि हमने इसको कितना इस तरह से बनाना है, क्या करना है, इसलिए इसको खुले बर्तन में डालें। थोड़ा सा इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इसमें पानी जाएगा और इसको कवर करके रखना है ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, हम इसमें पानी डालते हैं, पानी डालकर इसको ढक देते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तकरीबन आपने 2 कप के जितना इसमें पानी डालना है, पानी डाल के आप इसको ढक के रखिएगा। इतनी देर में क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 2 कप पानी डाल के बस इसको मैं करती हूँ कवर। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, क्या चीज़ें इसमें डालनी है वो हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से कैरेट फ्राइज़, जिसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन किया, लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ। उसके अंदर साथ में गरम मसाला डाल दिया, पूरा मिक्स साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, साथ में तेज़पत्ता और बादियान के फूल और काली मिर्च, ठीक है। और साथ में अदरक लहसुन डाल दिया। बोनलेस चिकन लिया, चिकन डालकर उसको थोड़ा सा भूना, फिर मैंने पानी डालकर इसको रख दिया। तकरीबन 2.5 से 3 कप पानी ले जाएगा, ठीक है। आप अलग से यखनी भी डाल सकते हैं, तो मैंने कहा चिकन में से यखनी निकलेगी तो इसलिए मैंने यखनी की जगह मैंने वो पानी डाल दिया। पानी में ही पक रहा है, बस अभी थोड़ा सा हम इसको गलेगा, इसको निकालते हैं, इसको हम श्रेड कर लेते हैं और इसके अंदर हम राइस डाल देंगे, ठीक है। राइस डालकर फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है गाजर है, किशमिश है, बादाम है, काली मिर्च है और ऑरेंज पील्स है। ये हमने हल्का सा कैरमल बनाना है, थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल के कैरमल बना के फिर राइस के ऊपर आप दम में डालेंगे तो आपको बड़े मज़े का लगेगा। दम में जब आप इसको कैरमल को डालते हैं ना, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए बाद में हम इसके ऊपर डालते हैं, जब डिश में निकालते हैं तो हमें मैगज़ीन के शूट के लिए अच्छा खूबसूरत सा लुक आने के लिए हम इस तरह से करते हैं। तो आप घर में बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, दम में ही डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे। चिकन जो है गल चुका है और जो राइस जो हमने डालने हैं वो मैं क्या करूँगी, यखनी के अंदर डाल दूँगी। तो पहले मैं चिकन निकालती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस चिकन है, बेशक प्याज गरम मसाले के साथ लिया है, हम वापस तो हमने इसी में डालना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। अच्छा जी, फातिमा से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फातिमा? मैं ठीक। तबीयत सेट है? मैं ठीक। अच्छा बेटा, आप ऐसा करो, टीवी का वॉल्यूम बंद करो और आप जो भी बात करनी है फटाफट मुझसे करो। मैंने आप कह रहा था कि आपसे क्या आप हमें ग्लूटेन फ्री रेसिपी सिखा दें। किस चीज़ की? ग्लूटेन फ्री रेसिपी। नूडल्स की रेसिपी? हाँ जी। अच्छा चले, सिखा देंगे, ठीक है। और कुछ? नहीं। चले, थैंक यू आपकी कॉल का। आपने कहा नूडल्स की रेसिपी सिखा दें, बिल्कुल हम सिखा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सही है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइस का पहले फेंकते हैं पानी, जिसको हमने सोक करके रखा था। राइस इसमें जाएंगे और अगर और ज़रूरत मुझे पड़ी तो और पानी हम इसमें डाल देंगे। पहले ये पानी एक्स्ट्रा वाला निकाल देते हैं।
ये पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि राइस जो है हमारे दम पे आ जाए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको रखेंगे दम पे। नमक मैंने डाल दिया है, गरम मसाला इसमें डल गया है, लेकिन जब दम पे आएंगे तो बाकी के जो अज्जा है वो हम डालेंगे। इतनी देर में क्या करूँगी, मैं चिकन को थोड़ा सा उससे चम्मच से हल्का हल्का सा रेशे कर लेती हूँ और वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसके अंदर भी ज़रा पकेगा तो एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। बाकी हम रेशे करके हम इसको दम में डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको ढक देती हूँ जब तक ये चिकन जो है राइस जो है हमारे पक जाए। इसका थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये थोड़ा ठंडा होता है और इसको आपने इस तरह से फोक के साथ या स्पून के साथ आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल वो रेशा नहीं करना, सूप वाला, हल्का सा इस तरह से। ठीक है, ये भी थोड़ा ठंडा होगा तो मैं हाथ से भी इसको निकाल लूँगी और ये चला जाएगा चिकन पूरा हमारे पास जो इस पर राइस पक रहे हैं राइस के अंदर ही। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा निकाल। चले जी, मिसेस व्यास से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एहसान है। बस कि आपसे कोई फरमाइश तो करती नहीं हूँ मैं, और वो इसलिए भी नहीं करती कि आप अगर कुछ कही कर देती हैं सब कुछ। चले, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चले। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा करती हैं आप, बहुत मेहनत करती हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, जो बात है। चले जी, बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने का, और आपने सिर्फ इसलिए कॉल की है तारीफ़ के लिए, तो इसके लिए एक दफ़ा दोबारा से आपका शुक्रिया। जी जी, वाकई बिल्कुल ये सही बात है। ये तारीफ़ करने से दिल भी मेरा भी खुश होता है और तारीफ होती है। सही कह रहे हैं, जब तारीफ़ करते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, नहीं जब पेरेंट्स या टीचर गुड देती है तो बच्चे खुश होते हैं, इसी तरह से हमें भी बड़ी खुशी होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है। मैंने चिकन भी इसमें डाल दिया है, अभी स्लो फ्लेम पे राइस जो है हमारे दम आएंगे। इतनी देर में हम इसका कैरेमल को उसको रेडी करते हैं स्लो करके, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चले इसको यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो हमने उसको तैयार करना है, यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है गाजर के साथ बादाम और चीनी का कैरेमल। ठीक है, यहाँ पर जलाते हैं चूल्हा। आपने जिस तरह से हम कैरेमल बनाते हैं उसी तरह से सेम इसका पहले कैरेमल बनाना है, इसलिए कि इसके ऊपर हम जब कैरेमल डालेंगे तो वो कच्चा कच्चा ना हो। ये 2 टेबल स्पून की इतनी आपने शुगर ले लेनी है, इसको थोड़ा सा हमने जलाना है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ इसमें जाएगा हमारे पास है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। जब तक राइस जो है हमारे यहाँ पर दम पे आ रहे हैं, राइस को मैं स्लो फ्लेम पे रख दिया, आराम से दम पे है। इसको मैंने अच्छी तरह से जलाना है। इसके अंदर ऑयल भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए कलर इसका। अच्छा जी, ये मेरे पास है बादाम है, किशमिश है, पील्स है, और साथ में मेरे पास यहाँ पर गाजर रखी हुई है, वो उसको भी हमने बिल्कुल स्लाइस में बारीक बारीक कटिंग कर लिया, जिसको हमने इसमें बाद में डालना है। तो बस कोशिश यही होगी कि राइस को जब हम डिश में निकालें तो उसके ऊपर से डालें, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप घर में बना लें तो सारी चीज़ें दम के अंदर ही डाल देंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बस ये तकरीबन रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम चलेंगे, हमारे पास मोहन सलवा के बहुत मज़ेदार से चपली कबाब्स हैं, उसको हम आपके साथ एक नई मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे, जो शिमला मिर्च के साथ बड़ी मज़ेदार सी दम का, आखिर में हम इसमें स्मोक भी देंगे, वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो वो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अनाया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनाया, इतना प्यारा नाम है आपका तो। जी मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ठीक हूँ। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे अनाया? कोई फरमाइश नहीं, आप सारी पूरी कर देते हैं, आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। चलो, थैंक यू सो मच, खुश रहो, मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको खुश रखे और नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। अच्छा, बस बेटा कोई फरमाइश नहीं है आपकी? नहीं। चलो, आप कुछ कुकिंग वगैरह करती हो, घर में कुछ बनाती हो? क्या बनाया? फ्राइज, पास्ता, नूडल वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, वाह भाई, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा बस अभी छोटी होगी ना, इसलिए को ज़्यादा खाने वाने नहीं बना रही, बस अपने मतलब की चीज़ें बन रही होगी, है ना? जी।
चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है, मैंने इसकी फ्लेम जो है ऑफ़ कर दी है, इसको ज़्यादा मज़ीद जलाना नहीं है मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गाजर, थोड़ा सा ऑयल, पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून कितना पानी डाल दीजिएगा। और ये चूल्हा बंद है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, चूल्हा बंद है। यहाँ पे राइस की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जो राइस हमारे दम पे आ रहे हैं, ये देखिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये देखें। अब ये जो कैरेमल हमारा है ना, वो स्टिकी नहीं होगा इससे, पानी से, ये देख लीजिएगा। अब ये इसके अंदर ही सारी जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं किशमिश। किशमिश के साथ इसमें जाएंगे यहाँ पर बादाम, बादाम के साथ यहाँ पर ऑरेंज पील्स जाएंगे। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप इसको राइस के अंदर ज़रूर डालिएगा, आपको बड़ा मज़े का। अच्छा जी, ये रेडी हो चुका है, बस मैंने चूल्हा भी इसका बंद किया, बस अभी हम क्या है राइस के ऊपर डालेंगे। तो राइस जब तक हमारे दम आ रहे हैं तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये मज़ेदार सी हमारा कैरेमल, उसके साथ कैरेट्स, साथ में मतलब सारी जितनी भी चीज़ें थी हमने इसमें डाली और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये देखें, बादाम भी नज़र आ रहे हैं, किशमिश भी नज़र आ रही है, ऑरेंज पील्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर किशमिश भी नज़र आ रही है, ठीक है, गाजर, ये सब चीज़ें हमने हल्का सा कैरेमल बनाया और उसके अंदर ये डाल दी। तो इसको खैर मैं फ़िलहाल रख रही हूँ, जब मेरे राइस दम पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बना रहे हैं चपली कबाब विद शिमला मिर्च, ठीक है जी। चपली कबाब शिमला मिर्च जो मसाला बन रहा है उसका मैं आपको अज्जा बता देती हूँ हमें क्या कहते हैं। हमें चाहिए शिमला मिर्च चाहिए, तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 पाव की जितनी, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, वर्सेस्टायर सॉस ले लीजिएगा, और उसके साथ आपने सोया सॉस ले लेना है 1 खाने का चम्मच, और 1 अदद कोयला ले लीजिएगा, और तकरीबन आपने हरी प्याज ले लेनी है 1 कप की जितनी, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे, और यहाँ पर तकरीबन 1 पाव टमाटर। और मेन जो चीज़ें हमारे पास है यहाँ पर चपली कबाब्स हैं, जो चिकन चपली कबाब है, ये मौन सलवा के बहुत मज़ेदार चपली कबाब है। अमूमन ये होता है कि आप लोगों को होता है ना कि कबाब जो बन रहे होते हैं तो बीफ के बन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीफ के भी हैं बड़े मज़ेदार और चिकन के भी बड़े मज़ेदार हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, ठीक है। हम पहले बनाएंगे कबाब, फ्राई करेंगे, चपली कबाब को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें डालते हैं ये मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है 1 पैकेट चपली कबाब का, चटनी के साथ, मज़ेदार चटनी के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अंदर ये फुल रेडी है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ रखते हैं और इसको हम पहले कटिंग करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाहर रखें, डीप रोस्ट हो जाए और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी बड़ा वाला फ्राई पैन और इसके अंदर हम डालेंगे ये चपली कबाब। अभी बर्फ़ बने हुए, इंतज़ार करिए थोड़ी सी डीप रोस्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको हम करेंगे। इतनी देर में हम वेजिटेबल को हल्के से यहाँ पर सॉफ्ट कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए फिर मैं इसको निकालूँगी। सही, एक ये यहाँ पे रखते हैं, इसको भी हम बाद में कर लेंगे। और एक पैन चाहिए जिसके अंदर हमने पूरा इसको रेडी करना है मसाले को। ये मैं फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ इसलिए कि अभी बर्फ़ बनने में, तो ज़ाहिर है मैं भी इसको बनाऊँगी तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़े से डीप रोस्ट हो जाते हैं फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आप भी जब भी बनाने हो तो आप पहले थोड़ी देर पहले निकालें, उसको डीप रोस्ट करें, फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्च है इसको हम टुकड़ों में कट कर लेंगे, चाहे तो आप इसको बारीक बारीक काट लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको ज़रा इस तरह से क्यूब में कटिंग करी है। शिमला मिर्च, ठीक है, इसके साथ प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए। थोड़ा सा ये वाइट वाला पार्ट्स जो है हम निकाल लेते हैं। और राइस दम पे है, थोड़ा सा टाइम उसको लग रहा है इसलिए कि मैंने जो राइस लिए वो सेला चावल लिए हैं, तो सेला चावल आपको पता थोड़ा टाइम लेते हैं दम में, तो इसलिए वो भी दम पे रखे हुए हैं। और उसके अंदर चिकन जो है वो श्रेड करके डाला हुआ है, बॉयल किया हुआ है, तो उसके लिए भी हमें कोई बॉयल नहीं, मतलब वो मसाले के साथ ही है, उसकी यखनी भी डाल दी और साथ में क्या था कि वो जो चिकन है वो भी हमने डाल दिया। अच्छा चलिए जी, इन सारी चीज़ों को हम कट करेंगे।
अच्छा, चपली कबाब का तो मैंने बाद में फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ शिमला मिर्च। सही है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटरों को आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये अंदर के आपने इसके सीड्स निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे तो आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर थोड़े से सस्ते हो गए हैं। कितने मैंने लिए थे? 70 रुपीज़ आज, कल 80 लिए थे। चलें जी, इसको भी इस तरह से हम क्यूब में कटिंग कर लेते हैं। टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी प्याज डालेंगे इसमें दम में, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, ये देखिए। और उसकी राइस की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जो हमने उसको प्याज को और उसके साथ गरम मसाले को फ्राई किया था, फिर उसकी यखनी सारी उसी में डाली थी, तो उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कहते हैं, बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, कोयले का इसका स्मोक भी देंगे, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। कोयले का स्मोक भी हम इसी में देंगे। चलें जी, ये हमारे टमाटर भी कट गए अच्छी तरह से क्यूब। बस प्याज भी हम काटेंगे, प्याज को भी इसी तरह से टुकड़ों में काट लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर से ख़राब है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसी के साथ ये चले जाएंगे यहाँ पर टमाटर। इसलिए कि शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा तो कलर नहीं देना, हल्का सा इसको रखना है। इसके अंदर जाएगी ये प्याज को मैं बीच में से निकाल लेती हूँ, ठीक है। चले जी, नूर से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नूर। कैसी हो नूर? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है अब सारी छोटी छोटी बच्चियाँ कॉल करना शुरू हो गई हैं, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट हो गया ना कुकिंग में ना। यस। आप भी करती हैं कुकिंग, घर में कुछ बनाती हैं? कभी कभार। कभी कभार। अच्छा, मुझे बताओ आप किसकी फरमाइश करोगे, अब क्या पूछोगी? ग्रिल सैंडविच की। ग्रिल सैंडविचेस की? ग्रिल सैंडविचेस की फरमाइश करनी है? यस। और मेरी पप्पा को भी आपका शो बहुत पसंद है, वो आपसे भी बात करना चाह रही है। चले फुप्पो से बात करवाएं, क्या कहेंगी फुप्पो आपकी? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। नूर फातिमा आपका शो बहुत शौक से देखती हैं। हाँ, अब मैं वही कही थी, माशाल्लाह बच्चियों में भी बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो भी बड़े शौक से शो देख रही होती है। जी जी, आज भी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। चपली कबाब बनी थी और राइस, कैरेट राइस क्या बना रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, ज़रूर। सही। अच्छा, एक ना सीख कबाब मसाला भी कड़ी टाइप होते हैं, ठीक है जी जी, सीख कबाब वो मसाला। ज़रा। हाँ जी, चले, सीख कबाब मसाला सिखा देंगे, बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहे। सही है, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने कहा सीख कबाब मसाला भी सिखा दें, वैसे हम सिखा चुके हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, वापस फिर सिखा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये शिमला मिर्च है, उसके साथ यहाँ पर हमने टमाटर के साथ प्याज ये मैंने इसमें डाला, ये हल्का सा फ्राई होगा, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो रखे हुए इंग्रेडिएंट्स, सोया सॉस है, वॉस्टरशायर सॉस है, साथ में यहाँ पर नमक है और काली मिर्च है, ठीक है। इसमें जाएगी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, साथ में आधी चाय का चम्मच नमक जाएगा, इसलिए कि सोया सॉस भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। इसके अंदर सोया सॉस, साथ में वॉस्टरशायर सॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद इसका कर दिया हमने चूल्हा बंद। ये देख लीजिए, ये हो गया। अब जब हम फ्राई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, चपली कबाब। तो फिर क्या होगा कि फिर हम इसको चपली से कबाब के साथ मिक्स करेंगे। पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद उसको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कर लेते हैं, स्लाइस में कटिंग कर सकते हैं, या क्यूब छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर आप इसके साथ सर्व करेंगे। तो ये हमारा इसकी जो साथ में वेजिटेबल थी, ये हमारी रेडी हो गई। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा, राइस जब दम पे आ गए तो मैंने क्या किया, जो मैंने आपके सामने कैरेमल बनाया था, उसके साथ ये गाजर थी, साथ में मैंने ऑरेंज पील्स थे और ड्राई फ्रूट था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि इसके अंदर उसका फ्लेवर है। थोड़ा सा मैंने रख दिया, जब हम डिश में निकालेंगे तो इसके अंदर डालेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर चपली कबाब फ्राई करने रखते हैं और कोयले को गर्म रखते हैं, और इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार से चिकन चपली कबाब मौन सलवा के फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करके रख लिया और ये देखें क्या मज़ेदार कबाब हैं। चिकन के खाना चाह रहे हैं चिकन के आप ला के रखें, अगर आपको बीफ के पसंद है तो बीफ ला के रखें, लेकिन आपने लाने जो है ना वो आपने मौन सलवा के ही लेने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर हरी प्याज डाल दी, काली मिर्च, नमक हमने डाल दिया। यहाँ पर चपटी कबाब फ्राई हो रहे हैं। फिर हम इसको स्मोक देंगे, इसमें कोयले का एक अदद स्मोक देंगे, बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, चटनी की तरफ चलते हैं। ठीक है। राइस देखें क्या मज़ेदार आपको नज़र आ रहे हैं। कैरेट राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म के और खूब कलरफुल से, बड़े अच्छा सा कलर भी आ रहा है। साथ में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर निकाल लेती हूँ कबाब और इसको निकाल कर हम थोड़ा ठंडा करते हैं। ठंडा मीन्स कि अभी हमने इसको उसमें डालना है। सर्व जो करने हैं वो वेजिटेबल के साथ करने हैं, तो थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपनी चटनी को जो है खट्टी मीठी चटनी को तैयार करेंगे। ठीक है। ये देखिए क्या मज़ेदार बने हैं, ज़बरदस्त किस्म के। बस आपको चपटी कबाब ना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, कोयले का स्मोक देना है, बाकी चीज़ें रेडी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे चटनी की तरफ। जो खट्टी मीठी चटनी बन रही है उसके लिए सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर रखी है, सिर्फ हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और उसको चला देंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे। वेजिटेबल इमली का रस है, एक ही बॉल में डाल देते हैं, फिर हम इसको चला देंगे। ठीक है। इमली का रस ले लीजिएगा, 125 ग्राम के जितना आपने इमली का रस लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने कुटी हुई मिर्च डालनी है। इसके साथ आपने इसमें डालनी है सौंठ डाल देनी है 1 चाय का चम्मच। साथ में आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ये मेरे पास है खजूर। ठीक है। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक चला जाएगा जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, हम इसमें नमक डाल देंगे। चलो ये डाल रहे हैं इमली का पल्प, साथ में खजूर। खजूर के साथ थोड़ा सा इसमें नमक चला जाएगा। खजूर की वजह से मीठी और इमली की वजह से खट्टी खट्टी मीठी चटनी जो है हमारी इसमें। चलें जी, ये भी रेडी होगी। बस अब हमने क्या करना है, कोयले का स्मोक देना है, यहाँ से करना है नीट एंड क्लीन और उसके बाद हमने इसमें जो इसकी गार्निशिंग है वो हम करेंगे। सही है। ये भी रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गए। अब मैं एक प्लेटर लेती हूँ जिसके अंदर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। जब तक इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा कोयला जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए और इसके अंदर एक स्मोक दे देते हैं। बस हल्का सा फ्लेवर देना, ज़्यादा हमने नहीं करना। तो मैं ऐसा करूँगी कि इसके अंदर 1 ड्रॉप के जितना डालती हूँ ऑयल का, 1 ड्रॉप, बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम इसको उठाएंगे टोंग के साथ और इसको कवर करेंगे। और थोड़ा सा इसको देना है यहाँ पर। वेजिटेबल के अंदर आएगा स्मोक। कबाब को तो वैसे इतने मज़े के तैयार हो चुके हैं, उसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इनको निकालते हैं डिश के अंदर, कबाब्स को, और इसके साथ राइस हम निकाल चुके हैं, चटनी को भी निकालेंगे बॉल के अंदर। अब हम चलेंगे रिकैप ब्रेक की तरफ और वहाँ पर आएंगे रेसिपीज कार्ड और आप उसको नोट कीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैरेट राइस, अज्जा चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, चीनी 4 खाने के चमचे, बादाम 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, ऑरेंज पील 100 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, गाजर आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, बासमती चावल भीगे आधा किलो, यखनी 2 कप। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन गर्म मसाला 2 कप, यखनी, नमक और काली मिर्च डालें। जब 2 से 4 उबाल आ जाएं तो चावल और चिकन को रेशा करके डालें। दम आ जाए तो आंच धीमी करके बारीक कटी गाजर, बादाम, किशमिश और ऑरेंज पील डाल दें। अब चीनी को फ्राइंग पैन में डालकर कैरेमल बना लें। जब तैयार हो जाए तो इसे चावलों पर डालकर सर्व करें।
चपली कबाब मसाला। अज्जा चपली कबाब चिकन आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले तेल में चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें और तोड़ दें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां सौते करें, फिर इन पर चपली कबाब, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। आखिर में कोयले से दम देकर सर्व करें। खट्टी मीठी चटनी। अज्जा: इमली 150 ग्राम, खजूर 150 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1/4 चाय का चमचा, सौंठ आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: इमली और खजूर को अलग अलग बर्तनों में 30 मिनट भिगो दें, यहाँ तक कि उनका गूदा अलग हो जाए। फिर एक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च स्टर कर लें। अब इमली और खजूर के गूदे में तमाम अज्जा शामिल करके ग्राइंड करें। आखिर में सर्व कर दें। खट्टी मीठी चटनी तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार से चपली कबाब मसाले के साथ, जो हमने शिमला मिर्च, टमाटर, उसके साथ यहाँ पर प्याज और सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, काली मिर्च, नमक डाल के इसको बनाया। देखिए मिक्स हो गया, देसी और कॉन्टिनेंटल मिक्स होके फ्यूजन कुकिंग होगी और इतने मज़े का इसका टेस्ट आता है। अब आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो बहुत मज़े का आपको लगेगा। और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कलरफुल सी वेजिटेबल भी नज़र आ रही है और इसके साथ चपली कबाब भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा इसका ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर कैरेट राइस बड़े मज़े के बने हैं, कैरेमल के साथ, थोड़े से मीठे, थोड़े से नमकीन। ज़ाहिर है इसके अंदर हमने जो कैरेमल डाला है और ड्राई फ्रूट डले हैं, गाजर डली है, तो इससे बहुत ही मज़ेदार के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। ज़ाहिर है अब आप देखिए इसमें ड्राई फ्रूट भी डले हुए हैं और इसके साथ गाजर भी डली हुई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, ख़ुद भी बना कर खाएगा। ठीक है, और मज़ेदार चटनी को मैंने जो अब आपके साथ शेयर की, खट्टी मीठी चटनी, जिसके अंदर मैंने इमली का पल्प भी डाला है, खजूर भी डाली। खजूर भी आपको पता है ये सीज़न है खजूर खाने का, वैसे तो खाता नहीं है कोई, तो चलो इसी तरह से चटनी के तौर पे आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी थी, आप ज़ीरा ले लीजिएगा, साथ में नमक ले लीजिएगा, इसके साथ आपने कुटी हुई मिर्चें लेनी है और साथ में आपने इसमें सौंठ लेनी है। ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद, खाने को हज़म करने वाली और चटपटी सी चटनी भी तैयार है। तो ये था हमारा आज का प्रॉपर दस्तरखान मेन्यू पूरा, जो मैंने अपने इस पे सजाया, तड़का पे सजाया। आप भी इसी तरह से आप अपने दस्तरखान को सजा सकते हैं। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार से स्टर फ्राई बीफ बना रहे हैं और ऑट मील केक भी बना रहे हैं। तो 2 रेसिपीज़ ज़रनक बना रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।